हेलो एवरीवन। हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ रहे थे क्लास 11th का। हमने सेट थ्योरी पूरी ख़त्म कर ली थी, तो आज हम रिलेशन फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक लेक्चर हो चुका था, आज अगला इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोग से बोला था कि मुझे सेट थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे वो सब भेजने को मैं उसको बताऊँगा। तो उसमें से देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन तो बता रहा हूँ अभी, कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इतनी बड़ी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसका सोल्यूशन ही आप लोग को भेज देता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो इतना इजी है सोल्यूशन वो कि क्योंकि थ्योरेटिकल है, पढ़ने से आंसर समझ में आएगा वो। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो बताना, वैसे तो इजीली समझ में आएगा। जो पीछे लिखी रहेगी थ्योरी में इतनी ज़्यादा क्लियर लिखी हुई है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन बताऊँगा जो नॉन थ्योरेटिकल है, मतलब जिसमें ज़्यादा थ्योरी का मतलब नहीं है। और जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन थे, करीब 1-2 क्वेश्चन थे, उसको मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ अभी के लिए। वो मैं आज शाम को ही, मतलब इस वीडियो के बाद ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग को भेज दूंगा मीन्स। तो आपसे देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे उस समय मुझसे पूछे गए थे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इक्वल टू समथिंग समथिंग। ये क्वेश्चन कब था? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सेट में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये क्वेश्चन था। ये उस टाइम का क्वेश्चन था, मुझसे किसी ने पूछा था। सेट थ्योरी का फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का कोई का था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया ये क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा एक बार, शायद आप लोग को याद आ जाए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सेट कैसे दे रखा हुआ है? सेट कुछ दे रखा हुआ ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अपने पास a कॉमा b such that 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। ठीक, कुछ ऐसा दे रखा है। और क्या दे रखा है? वेयर, मतलब वेयर लिखना है जो लिखना चाहो। वेयर का नहीं होता है a कॉमा b बिलोंग्स टू z। z मीन्स यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। वेयर z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया z क्या और इंटीजर्स की बात हो रही है। डन। अपने पास 4 ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे। a था, कुछ b था, पास लिखता हूँ एक लाइन में। कुछ b था, कुछ c था और कुछ d था। a था अपने पास 2, ये था 4, ये था 8 और लास्ट वाला आई थिंक था नन। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, फर्स्ट या सेकंड क्लास किसी में से एक में था ये सेट थ्योरी का, हमारा लेक्चर चल रहा था तब। ठीक है, एक बार देख लेना इसको कहा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं क्वेश्चन में। बस क्या पूछा अपने से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा हुआ है। एक पर्टिकुलर सेट में पूछा नंबर ऑफ सेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सेट थ्योरी क्वेश्चन को डायरेक्टली हम रोस्टर में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये जेई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये जेई लेवल क्वेश्चन है तो बैठ के हम यहाँ पे थ्योरेटिकल काम नहीं करेंगे, ठीक है। बैठ के आप थ्योरेटिकल काम नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें क्या होता है सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ें मन में ही रहती हैं, कुछ चीज़ें ऑन पेपर करते हैं, रफली करते हैं। मतलब इट मीन्स रफली मीन्स डायरेक्टली कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस में आ जाते हैं सब चीज़ों को क्वेश्चन करने में कि एकदम डायरेक्टली चले जाते हैं कई बार। डायरेक्टली मीन्स कि ऐसा नहीं, मतलब डायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ 2+2, अब बैठ के तुम लिखोगे नहीं कि 2+2 = 4 ऐसा करके, नहीं। मुझे पता है क्या 2+2 = 4, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 4 लिखूँगा। ऐसा ही कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें दे रखी होंगी तो एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। देखो मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे क्या लिखा होता है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35 अपने पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, b की कुछ ना कुछ वैल्यूज लेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, छोटी चीज़, क्या पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि b इक्वल टू, अगर मैं b स्क्वायर इक्वल टू 0 स्टार्ट करता हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू 0 स्टार्ट करता हूँ अगर, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी जब, तो क्या है 2a स्क्वायर इक्वल टू b वाला पोर्शन 0 हो गया क्योंकि b स्क्वायर 0 था, यह आ गया क्या 35। तो एक चीज़ देखना यहाँ से इम्प्लाई क्या हो रहा है, a स्क्वायर क्या आ रहा है, कुछ 35/2 आ रहा है। तो ये जो a की वैल्यू आएगी यहाँ से कल को निकल के आएगी, नॉन इंटीजर आ जाएगी, नॉन इंटीजर आ जाएगी। तो ये चीज़ तो ले नहीं सकते भाई, क्या करना है, a और b दोनों इंटीजर होना है अपने को।
बी तो चलो हमने ले लिया कुछ, पर ए क्या इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला तो प्रोसेस रॉन्ग हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बी इक्वल टू 0 लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ फिर क्या है, बी इक्वल टू 1 लिया, अब बी इक्वल टू 1 लिया, बी स्क्वायर तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 2a स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, प्लस 3 हो गया इक्वल टू 35, इट मीन्स यहाँ से क्या निकल गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू 3 चला जाएगा उधर, 35 माइनस 3 32। तो यहाँ से मुझे देख रहा है कि a स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 16 आ रही, इट मीन्स कल को यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई होगी, प्लस माइनस 4 आई होगी, तो ये तो इंटीजर है। और क्या रखा था मैंने, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रखा था, मीन्स क्या था, बी इक्वल टू क्या रखा था मैंने, प्लस माइनस 1 रखा था, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से अपने को दो चीजें सेट बन गए, क्या क्या मिला अपने पास, जब मैंने 1 लिया होगा, सॉरी ए पहले आता है ना, ए कॉमा बी है, जब मैंने 4 लिया होगा हो सकता है तब प्लस का 1 आ गया एक बार, जब मैंने 4 माइनस कर लिया हो सकता है माइनस का 1 आ गया हो, ठीक है। फिर ऐसे क्या बचा होगा, जब मैंने 4 लिया हो सकता है माइनस का 1 आ गया होगा, और क्या बचा, और बचा होगा 4 4 4 प्लस का 4 माइनस 4, फिर माइनस 1 प्लस 1, एक और बचा, क्या बचा, देखो देखो दिख रहा है, मिस हो रहा है कुछ, क्या, प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, 4 1 ओके डन, माइनस 1 माइनस 4 ओके डन, 4 माइनस 1 माइनस 4 1, हाँ ठीक है, एक और बचा ना, माइनस 4 1, ये बचा होगा, ठीक है। ये बन गया सेट अपने को, कब, जब बी इक्वल टू मैंने 1 रखा, प्लस माइनस 1 रखा था, तो ये अपने को 4 तो मिल गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ये एक एलिमेंट बना, एक ये एक ये एक ये, अभी तक तो 4 एलिमेंट मिले, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ऐसे ही इसको काउंट करना पड़ेगा अपने को, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है जब जेईई वगैरह में एग्जाम देते हैं तो इतना प्रोसेस ना करके हम चीजें डायरेक्टली चेक कर लेते हैं यहाँ पे। डायरेक्टली कैसे, कि मुझे दिख रहा है कल को मैं 0 रखूंगा, ये 0 हो गया, ये दिख रहा 35/2 दिख रहा है, इट मीन्स ये नॉन इंटीजर आ गया, तो मैंने इसको टिक किया ही नहीं, समझ गया कि नॉन इंटीजर ये आ गया। फिर मैंने इसको ट्राई किया, 16 आ गया, इट मीन्स हाँ यहाँ काउंट हो रहा है, ये दिखा प्लस माइनस 4 मतलब 2 बार हो रहा है, प्लस माइनस ये मतलब 2 बार हो रहा है, इट मीन्स कम से कम 4 एलिमेंट बनाएगा, तो मैंने बना दी 4 एलिमेंट, 4 पेयर बनाएगा, इट मीन्स तो मैंने बना दिए थे। अब आगे देखते हैं, अब क्या रखा, बी इक्वल टू 1 रख दिया, अब बी इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, इसी में ऊपर देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना यहाँ से, ठीक है। जब बी इक्वल टू 2 क्या होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ होगा, बी इक्वल टू 2 रखा है, क्या रखा, बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 रखा था, याद रखना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया तो चेक क्या हुआ, यहाँ पे 2a स्क्वायर और 4 इंटू 3 12 हो गया इक्वल टू 35, तो यहाँ से क्या बन गया है, 2a स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 2 कितना हो गया, 35 माइनस 12, तो ये मुझे खुद ही दिख रहा है, क्या कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये काउंट सही है, बी स्क्वायर टू 4 इंटू 3, हाँ सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 3 2 आ गया करीब 23/2 आ गया, तो ये भी क्या है, नॉन इंटीजर दिख रहा है, इट मीन्स ये भी ठीक नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला भी करेक्ट नहीं है। अभी तक क्या मिला अपने को, सिर्फ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला करेक्ट है, जिसमें 4 एलिमेंट मिले अभी तक, ठीक है। अब आगे देख लें, ठीक है, इसको हटाता हूँ ये वाला, अब क्या b इक्वल टू 3 रख के देखो, अभी 2 रखा था, अब मैंने क्या किया, b इक्वल टू प्लस माइनस 3 रख के देखा यहाँ पे, तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया होगा, तो 2a स्क्वायर 9 इंटू 3 कितना होगा, 27 हो गया होगा, तो क्या है 35 माइनस 27 डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया होगा, यहाँ पे 8 ही होगा ना, 5 हाँ ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कल को क्या मिलेगा, कुछ अजीब से मिलेगा यहाँ पे आके, प्लस माइनस टाइप कुछ, ये भी इंटीजर दिख रहा है अपने को, मुझे तो नहीं दिख रहा है ये भी इंटीजर यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 2a स्क्वायर, अरे 2a स्क्वायर था वही, मैं कहूँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, वही तो हो रहा हूँ, 2a स्क्वायर इक्वल टू 8 हो रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ, जो a स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है, a की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल रही है, तो ये भी 2 मिल गया, करेक्ट हो गया, कब ऐसा, तो एक सेट यहाँ से बन गया क्या, 2, 3 2, माइनस 3 माइनस 2, 3 और माइनस 2, माइनस 3, तो ये 4 यहाँ से बन गए, ठीक है, 4 वहाँ थे 4 यहाँ थे, टोटल 8 एलिमेंट अब तक बन चुके हैं, ठीक है, कितने 8 एलिमेंट बन चुके हैं। अब आगे चेक करते हैं हम लोग,
ठीक है, अब 4 रख के चेक करते हैं है ना, 4 रख के चेक करें तो देखो हमने 3 तक चेक कर लिया, अब 4 रख के चेक करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 वाला। अभी तक अपने कितने टोटल एलिमेंट मिले हैं 4, सॉरी 8 एलिमेंट मिल चुके हैं, 4 यहाँ से मिले हैं, 4 इसके पहले मिले थे जो, अब मैंने रख दिया यहाँ पे b इक्वल टू 4 रख के देखा मैंने, अब b इक्वल टू प्लस माइनस 4 रख के देखा। अब देखो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या करने जा रहा है 2a स्क्वायर प्लस अब 4 है b को, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 3 48 इक्वल टू 35। देखो क्या होगा, अब जो वैल्यूज होंगी कल को ये 35 माइनस 48 क्या होगा, ये कहीं ना कहीं निगेटिव ही आ रहा है, निगेटिव ही आ रहा है, आई थिंक माइनस 13 शायद, ठीक है, तो ये निगेटिव आ गया, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे ये इंटीजर नहीं बन पाया क्योंकि निगेटिव ये स्क्वायर है, तो कल को ये कैसे भी कर लोगे अंडर रूट में निगेटिव चला जाएगा, तो वो क्या हुआ, अपने को एक रियल नंबर तो नहीं मिलेगा, इट मीन्स वहाँ इंटीजर तो निकल नहीं पाएगा कि कॉम्प्लेक्स में इंटीजर तो होता ही नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हम अब आगे पढ़ेंगे, बट अभी हाल फिलहाल समझो कि निगेटिव आ गया, निगेटिव अंडर रूट में चला गया, तो इसको हमको ये फाइंड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड टाइप का हो गया, तो ये भी अब नहीं बन पाया केस यहाँ पे। अब क्या दिखा अपने को कि अब अगर इससे ऊपर चलता चला जाऊंगा मैं, कल को 5 रखा तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 इंटू 75 हो गया, फिर निगेटिव मिल जाएगा, ऐसे करते करते निगेटिव मिलता चला जाएगा। इट मीन्स जो हमने 8 एलिमेंट निकाले थे स्टार्टिंग में निकल गए थे जो हमारे, वही हमारा करेक्ट आंसर है, वही द नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कहाँ इस सेट में होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से 8 निकल आया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को कुछ हम ऐसे करते हैं डायरेक्टली, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को कई बार क्या होता है, मैंने क्या बोला स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप होते हैं, तो एक दो स्टेप बीच में गैप कर सकते हैं, मीन्स कि भाई देखो जे में अपने को एक एक स्टेप थोड़ी लिखना है वहाँ पे, मुझे तो मतलब एमसीक्यू दे रखा हुआ, मुझे ऑप्शन से मतलब है, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने टिक कर दिया, तो ठीक कैसे लगा मैंने रफली सॉल्व किया, तो मैंने आइडिया बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में अगर नहीं जरूरत है जाने की मत जाओ, पर जो प्रोसेस बताया मैंने दिमाग में बैठाए रहो, बस बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और भी था उसी दिन का था शायद, ये नेक्स्ट लेक्चर में था जो भी था, एक क्वेश्चन और बहुत छोटा सा था, कहाँ गया, हाँ द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, द नंबर ऑफ, एक और क्वेश्चन था उस दिन, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, ठीक है। सेट क्या था अपने पास 1 2 3 4 था, सेट क्या था 1 2 3 और 4 कुछ ऐसा था, क्या बताना है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, इस सेट के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे उसका नंबर बताना है, ठीक है। तो अपन को ऑप्शन अपने पास कुछ था, ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11, ऐसा कुछ ऑप्शन था अपने पास। देखो बड़ा सिंपल सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं अपने को, कि देखो अपने पता है नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट पता है सबको, क्या जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतना, इसका अगर मैं कल को नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहूँ तो कैसा होगा 2 की पावर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट जो कहते 4 था, तो कितना हो गया ये 16 हो गया, नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल गए इसके 16 निकल गए, ठीक है। हमसे पूछ कर रहा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, अब नॉन एम्प्टी कैसे निकालेंगे, देखो ये सबसेट बना होगा, मुझे पता है कि जो सबसेट होते हैं जो इसके सबसेट करके बनाऊंगा, इन सबसेट में एक सेट ऐसा होगा, कौन सा फाई जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं फाई सेट, या इसको ऐसे अंदर लिख दो फाई सेट, ये सेट भी इसमें इस 16 में काउंटिंग में होता है, और मुझे क्या बताना है नॉन एम्प्टी बताना है, इट मींस ये 5 वाला उसमें से हटा देंगे, इट मींस कल को आंसर क्या आएगा 16 - 1 मतलब 15 एलिमेंट क्या होंगे नॉन एम्प्टी आएंगे, एक उसमें से एम्प्टी होगा जिसको हम 5 बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेट का 5 जो होता है सबसेट होता ही है, एक सेट वो खुद में और एक 5 क्या होता है उसका सबसेट ही होता है, तो वही एम्प्टी वाला 5 हटा दिया, बचा कितना सिर्फ 15 तो बचा, टोटल नंबर ऑफ सेट में से एक 5 हटा दिया, कितना बचा 15 बचा, 15 कैसे बचे नॉन एम्प्टी बच गया, ठीक है डन।
आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। माय टेस्टर, ठीक है। अब आगे भी शायद क्वेश्चन था कुछ, आई थिंक कोई और क्वेश्चन था, समझ लो जरा। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, ठीक है। ये शायद आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। तो 10th वाला क्या था कि थोड़ा सा ये सॉल्व करने लायक था, तो मैंने यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी जो इसके और वो से पूछे गए थे करीब 4, 6, 8 ऐसे 11th ऐसा कुछ था, वो सारे थ्योरेटिकल है। मैंने बोला उन सबका क्या कर दूंगा, एक सोल्यूशन शीट मैं भेज दूंगा पीडीएफ में या सॉल्व करके कैसे भी, तो उसको देख लेना एक बार। देखने तो पढ़ने से क्या सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल में क्या होता है, चीज़ें लिखी रहती हैं, इजीली समझ में आती हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अगर यहाँ पे कि मैं लिख के बता दूँ कैसे क्या हो तो वो हो सकता है कि स्लिप हो जाए दिमाग से, ठीक। तो एक और क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद मिसलेनियस का, कह रहा शो दैट ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू शायद इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट इम्प्लाई, क्या कह रहा है, नीड नॉट इम्प्लाई क्या, बी इक्वल टू सी, ठीक है। लेट अस अच्छा सोल्यूशन बता, ठीक ठीक, मैंने कॉपी में सॉल्व कर लिया ना, वही दिमाग में ये क्या क्वेश्चन इतना है क्या। देखो क्या हो रहा है कि ये चीज़ ठीक बता रहा है, शो दैट ऐसा ऐसा, और बता रहा है कि कहा है नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, ये नहीं हो रहा है, ठीक। बाकी चीज़ें हो रही, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ हम लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। देखो सेट में क्या होता है, बहुत बार हमको क्वेश्चन क्या करना होता है, कोई ना कोई एक सेट प्रॉपर मान के हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो हमारा बहुत इजी सा आंसर आ जाता है। तो बताना चाहूँगा, जैसे मान लो मैंने एक सेट एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम लिख देते हैं, क्या एज्यूम किया, a इक्वल टू मैंने ले लिया, मान लो 0,1 ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0,1 ले लिया अपन ने, b इक्वल टू ले लेते हैं हम 0,2,3 ले लेते हैं, एंड c भी ले लेते हैं क्योंकि c की काउंटिंग हो रही है यहाँ पे 0,4,5 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से मैं क्या देखूंगा, a इंटरसेक्शन b क्या दिख रहा है अपने को, आई थिंक 0 दिख रहा है, और a इंटरसेक्शन c भी क्या दिख रहा है, आई थिंक 0 दिख रहा है। अगर मैं लिखना चाहूँ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c इक्वल टू 0 या 5 बराबर, ये दिख रहा है अपने को, जो मैंने लेट किया एज्यूम किया वहां से, ठीक है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है, ऑल्सो क्या दिख रहा है, b डज नॉट इक्वल टू c भी दिख रहा है। वाई क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो क्यों ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों 2 बिलोंग्स टू b है, ठीक है, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू c है। सिंपल, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब कहोगे ये क्या हो गया, बस इतना ही आंसर आ गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे। भाई पहले ए इंटरसेक्शन बी दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, फिर मैंने दिखा दिया क्या कि बी नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। ये सब प्रूव करना है, ये सब शो करना है, तो मैंने शो कर दिया कि ऐसा कुछ था, बट यहाँ पे बी इक्वल टू सी नहीं था। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन दिख रही थी कि 2 जो था वो बी में था, बट 2 क्या सी में नहीं था। जब एलिमेंट अलग हो गए, दोनों सेट अलग अलग हो गए ना, सेट तो इक्वल हुए नहीं, ठीक है, वही चीज था इसमें। ओके, आगे देखें। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शंस के। अब रिलेशन फंक्शन में हम लोग खत्म किया था, अब उसी के जहाँ खत्म किया था उसी आगे स्टार्ट करते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से। कहाँ से, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज से, ठीक है। तो पहले डोमेन के बारे में समझते हैं क्या कहता है। तो सिंपल सा होता है, अगर इसका डेफिनेशन टाइप में लिखना चाहो तो ठीक है, वरना सिंपल लैंग्वेज में भी क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था, सेट ए के जितने भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं सेट बी के साथ, वो सब क्या कहते हैं,
डोमेन कहलाता है। सेट ए के जो भी एलिमेंट सेट बी से पेयरिंग कर रहे होते हैं, मैपिंग हो रहे होते हैं, वो सब डोमेन कहलाते हैं। और अगर सिंपल से लैंग्वेज में बात करें, अच्छा हम लोग रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी फंक्शन तो अभी इंट्रोडक्शन शायद नहीं हुआ था, अभी हम रिलेशन के ही बारे में शायद बात कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं जरा हम एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं कि लेट आर कोई रिलेशन है ए टू बी, तो सेट है अपने पास ए एंड बी, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, स्टेटमेंट को अपना नोट डाउन कर लो, मैं इसको लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। स्टेटमेंट क्या कहता है डोमेन के बारे में, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। आर जहां बोल रहा हूँ, आर मीन्स रिलेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट रियल नंबर, ओके। जब डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, जब तक मैं एकदम स्पेशल मत ना कह दूं कि यहाँ रियल नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, तब तक आर मीन्स यहाँ पे रिलेशन है, जब तक चैप्टर चल रहा है ये वाला रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। क्या बोला, एक बार इसको रिपीट करके फिर से लिखना, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, ठीक है। देखो इसको समझना है छोटा सा, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये अपना ए और बी है, ठीक। यहाँ पे कुछ 1 2 3 और 4 दे रखा है, यहाँ पे कुछ ए बी सी और डी दे रखी है, ठीक। अब मैं पेयरिंग करना चाहता हूँ, ये इससे गया, इससे गया, तो मान लो ये इससे चला गया और कुछ ऐसे गया, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हाँ रिलेशन तो जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बन के आ गई, ये इस सेट का, ये सब क्या कहला दिया हमारा डोमेन, ठीक है। ये सब डोमेन हो गया, ठीक है। तो ये सब डोमेन हो गया, जो भी हमारा पहला ही आ गया इसमें डोमेन आ गया। देखो अगर इतना भी क्या होता है, एक चीज और समझ लेना, डोमेन ये 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 सब क्या हो गया, डोमेन हो गया। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, भाई मैं फंक्शन का इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, फंक्शन के बारे में यहाँ पे भी ज़्यादा बात भी नहीं किया है, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक। तो मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 क्या हो गया, डोमेन हो गया इसका, ठीक। और ये क्या हो गया टोटल पूरा सेट, जो सेट अगला सेट था ये पूरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है। पहले हम डोमेन के बारे में समझ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी क्या है। और जिससे जिससे पेयर हुआ है ये 3 चीजों से, ये तीनों चीज क्या हो गई, रेंज हो गई, ठीक। तो हमने डोमेन के बारे में स्टेटमेंट पूरा लिख लिया। डोमेन क्या कह रहा था अपना कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, डोमेन। अगर देखो कहना क्या चाह रहा हूँ कि कल को जब सेट बना होगा इसका, तो 1 ए, कुछ 1 बी और कुछ 1 सी ऐसे बनता चला गया होगा, फिर 2 ए, फिर 2 बी ऐसे कुछ बना होगा, फिर 3 समथिंग। तो ये जो पहले एलिमेंट हो रहा है, पहले एलिमेंट, ये सब क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। बार बार रिपीट ना करके, जैसे एक 3 बार आ गया बट उसको काउंट एक ही बार करेंगे, भाई एक बार एक जो 3 बार आ गया 4 बार, उसे मतलब थोड़ी है, 1 तो 1 ही हुआ ना, ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ उसका, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, वो सब क्या कहलाते हैं, डोमेन, जो हमारे डेफिनेशन में कह रहा है, ठीक है। डेफिनेशन और चाहे तो रिपीट कर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। आर मीन्स रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डन। अब रेंज के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये सब एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन में सबको समझाएगा क्या डोमेन क्या रेंज, ठीक। अब रेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, रेंज क्या कह रहा है, ठीक है। रेंज के बारे में स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, बाकी अब तो समझ गए हैं रेंज क्या था। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ all second elements of the ordered pairs in R is called the range of R, ठीक है, is called the range of R, ठीक है, डन। रेंज मैंने बता दिया, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो डोमेन के लिए देखो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है वो पूरा डोमेन होता है, इसलिए इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में दिख नहीं रहा है,
ठीक है, मैंने बोला ना बार बार कि इसका इतना बड़ा रोल नहीं होता डोमेन का, सॉरी कोडोमेन का, बट हाँ ठीक समझना चाहिए। जो अपना सेकंड सेट होगा वो टोटल क्या कहलाएगा, कोडोमेन। टोटल एलिमेंट सेकंड सेट के क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ठीक, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा करके, क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू कुछ दे रखा है 1 से लेके 1 3 5 और 7 दे रखा है अपने को। ठीक, बी दे रखा है कुछ 2 4 6 और 8 दे रखा है। ठीक है, ये दो सेट है अपने पास। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या कह रहा है इसके इधर के बाद, क्या कह रहा है कि आर कोई रिलेशन है कहां से, फ्रॉम ए टू बी में। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, फिर पूरा क्वेश्चन बोल दूंगा, तो सबको पूरा क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, सच दैट व्हाट x, y बिलोंग्स टू r, कैसा r, जहां पे x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा। Then find the domain and range of the relation. Then find the domain and range of relation. ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, कह रहा है कि रिलेशन बन रहा है ए से बी में, व्हाट, ऐसा कुछ x, y, वेर क्या है x, रिलेशन क्या है इन दोनों में, क्या है, मतलब क्या अपने को सेट बिल्डर क्या दे रखा है, एक रिएक्शन क्या दे रखा है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है कि x जो होगा वो होगा क्या, ग्रेटर देन y होगा। कहाँ से, मैंने इस चीज को यहाँ से निकाला। ठीक है, अब मुझे सेट बनाना है x y का, ऐसा कैसा कि x ग्रेटर देन होगा y से। अब देखो, अब यहाँ से उठाते हैं, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा मार्क ये रहा, तो यहाँ से देखो क्या होगा कि x बड़ा है, देखो ध्यान देना, x मीन्स क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, y कहाँ से, सेट बी से। ठीक, अब देखते हैं x, y, x बड़ा है, देखो 1, मान लो 1 बड़ा है, मान लिया हमने, तो 1 से छोटा कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 इसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे। 3 बड़ा है, 3 से छोटा हाँ है, तो पहला एलिमेंट क्या बना होगा, x, y वाला क्या बना होगा, सॉरी x, y वाला पहला क्या बना होगा, 3, और 2, क्योंकि 2 ही छोटा है इससे। फिर देखेंगे, ये तो हमने काउंट कर लिया। फिर देखेंगे 5 छोटा, हाँ 4 है, 5, 4। फिर देखेंगे 7 से छोटा कौन है, 7 से 2 भी है, 7 से छोटा 4 भी है, 7 से छोटा 6 भी है, तो 7, 2, 7, 4, 7, 6। तो ये कुछ इतने डिजाइन बन गए, 1 2 3 4 5 6 5 आई थिंक, हाँ, तो इतने रिलेशन बन गए इसमें। ठीक है, जब इतने रिलेशन बन गए यहाँ पे, अब चेक करेंगे कि डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या बोला मैंने, जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट का, वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, जहाँ से डोमेन क्या निकल के आया, 3, 5 और 7, ये हमारा डोमेन आ गया, क्योंकि 7 3 टाइम्स है, बट रिपीट नहीं करेंगे उसको, एक टाइम काउंट करेंगे। और रेंज क्या आ गया यहाँ पे, रेंज क्या आ गया, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 रेंज आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये, हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय आर इक्वल टू क्या रखा है, x, y such that y equal to x plus 6 upon x where x, y belongs to n मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, and x लेस देन 6। ओके, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है। ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। देखो, तो ये मेन हमारा ये चीज़ है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, y इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x। ठीक, इसी को सॉल्व करना, तो क्या करते हैं हम x और y के चार्ट टाइप का बना लेते हैं। ठीक, कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ मिलेगा। तो एक चीज़ याद देना है, क्या है, x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x क्या लेस देन 6 है, इट मीन्स 1 रखा है, पहले 1 रखा है यहाँ पे, तो क्या होगा 1, y इक्वल टू 1 प्लस 6 अपॉन 1 मतलब 7 आ गया होगा, इसकी वैल्यू 7 आ गई होगी। ठीक, फिर ऐसे अगला क्या बना होगा, y की वैल्यू x क्या रखा हमने
2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा, क्योंकि लेस देन 6 रखा हुआ है। ठीक, 5 तक रखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज बनती चली जाएंगी। जब 2 रखा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आया होगा और ये अपॉन में भी 2 आया होगा, तो 2 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया होगा यहाँ पे। ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, और क्या रखा, फिर 3 रखा, 3 प्लस 6/3, तो मतलब क्या होगा, ये 3 प्लस 2 आ गया होगा, ये भी 5 आ गया होगा, यहाँ 5 आ गया होगा। ठीक, फिर 4 रखा, y इक्वल टू 4 प्लस 6/4, तो ये कितना आ गया होगा, 4 प्लस 6/4 मतलब 2 और 3/2 आ गया होगा। अब ऐड कर दिया होगा उसको, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा आई थिंक। ठीक है, चौथा क्या मुझे क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है फोर्थ वाला। 4 रखने पे तो नहीं आ पा रहा है, तो 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा मीन्स। ठीक है, 4 वाला क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तुमने क्या किया, छोड़ दिया इसको। यहाँ पे क्या हुआ है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, और फिर 5 रखने की कोशिश की। आप जब 5 रखा होगा, y इक्वल टू 5 प्लस 6/5, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा। मेनली हमारा सेट क्या बना, x, y वाला जो बना हमारे पास 1,7, 2,5 एंड 3,5। तो डोमेन क्या बना यहाँ पे, पहला एलिमेंट जो बोलते हैं 1 2 3, डोमेन 1 2 और 3 आ गया होगा, और रेंज क्या आ गई होगी, यहाँ से रेंज 7 और 5 आ गई होगी, 7,5 रेंज आ गई इसकी। ठीक, ऐसा कुछ डन। और कोडोमेन कोई पूछे तो मतलब एन हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। खैर कोडोमेन ने पूछा नहीं, बट हाँ अपने हिसाब से लिख दो यहाँ पे। अगर कोडोमेन की बात हो रही है तो कोडोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई फंक्शन की। फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन इज स्पेशल केस। ठीक है, फंक्शन is a special case of relation where every element of first set means domain, first set के element क्या होता है, domain ही होता है, has one and only one output in second set means कोडोमेन की बात कर रहा है। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, जो भी इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको बड़ी इजीली समझ सकते हैं। कह रहा था फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन क्या होता है, एक तरह से रिलेशन होता है, बट एक स्पेशल केस होता है उसका। ठीक है, वेयर व्हाट, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जो भी फर्स्ट सेट रहेगा उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, क्या होंगे, हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट एंड सेकंड सेट। मतलब अभी तो क्या हो रहा था, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि अभी रिलेशन में क्या हो रहा था। अगर मैं रिलेशन फंक्शन को थोड़ा जस्टिफाई अगर करना चाहूँ तो यहाँ बात कर रहा हूँ रिलेशन के बारे में, और यहाँ बात कर दूंगा फंक्शन के बारे में। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो था 1 2 3 और 4, यहाँ था A B C और D, यहाँ था 1 2 3, यहाँ पे लिख मान लो A B C इधर लिखा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस एक बार देख लो, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं रिलेशन फंक्शन में। तो फंक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन ही होता है। ठीक है, वो तो पता है क्योंकि उसी में से ही आता है, बनता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। सारे रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं होते, वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 1 का पेयरिंग मैंने किया A के साथ, ठीक है, और 1 का मैं B के साथ भी कर सकता हूँ, किस में, रिलेशन में। 2 का C के साथ और 2 का भाई मैं D के साथ भी कर सकता हूँ, या 2 का कल को मैं B के साथ भी कर सकता हूँ। तो ये रिलेशन होता है। बट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सिर्फ क्या होना चाहिए, वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। कहाँ पे, सेकेंड। मीन्स कह रहा है कि अगर मैंने 1 का A कर दिया है तो 1 का B आंसर नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, 1 का B आंसर कभी भी नहीं आ सकता, ये कह रहा है वो। 1 का कभी भी B आंसर नहीं आ सकता है। ओके, ये होता है फंक्शन, ये होता है रिलेशन। फंक्शन में एक ही चीज दो चीज से पेयर कर सकती है, बट रिलेशन में एक चीज सिर्फ एक ही चीज से पेयर कर सकती है। ठीक है, हाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन के लिए। इसको अगर मैं हटा दूँ, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल अपने पास लिखते हैं हम लोग कि एग्जांपल है अपना क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। fx को हम y बोलते हैं, ठीक, ये दे रखा हुआ है। fx को क्या बोलते हैं, fx को हम y बोलते हैं, होता नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है। तो मतलब y क्या हो गया, fx हो गया, फंक्शन हो गया। अब क्या करना, x की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू को निकालनी है। ठीक है, अपने पास दो सेट है, सेट A और सेट B। तो ये वाला फंक्शन को देखना है, ये x और x ले लेते हैं,
ये x है, ये अपना y है। तो यहाँ मैंने कुछ ऐसे रैंडम इनपुट डाल दिया, -1 1 0 2 -2, यहाँ गया 1 0 और 4। अब देखना ये भी रिलेशन है, पर ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अब -1 क्वेश्चन क्या था, y = x²। x की वैल्यू जब -1 रखा होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की बनाई होगी ना, स्क्वायर है। जब x -1 आया होगा तो y आया, ठीक है डन। अब जब x 1 रखा होगा तब भी तो इसका आंसर 1 आया होगा, स्क्वायर करने पर ये 1 का 0 का, चलो 0 आ गया होगा, खेल गया। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर ही 4 आया होगा। तो ये भी 10 रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है। कैसा कि दो लोग का आंसर एक आ रहा है, किसी दो चीज का आंसर एक आ रहा है, वो फंक्शन है। बट डेफिनेशन में तो क्या कह रहा है कि ये जो सेट, ये एलिमेंट है, ये सिर्फ एक के साथ पेयर होना चाहिए, ये भी एक के साथ ही तो पेयर है। ये देखो -1 तो 1 के साथ पेयर है, और 1 भी 1 के साथ पेयर है। तो इधर वाला एक ही के साथ तो पेयर है, किसी दो के साथ पेयर तो नहीं है। कल को रॉन्ग क्या होता है कि -1 0 के साथ भी पेयर होता, तभी रॉन्ग होता। बट क्या हो रहा है, -1 सिर्फ 1 के साथ पेयर है, कोई और उससे पेयर हो उससे मतलब नहीं है उसको, ठीक है, उससे उसको क्या है, कोई मतलब नहीं है। ये समझे ना, -1 का भी 1 से 1 का, तो ये कैसे टाइप है, और अभी आगे हम पढ़ेंगे मैनी वन, ऑनटो और इनटू और 1 1, ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस के टाइप पढ़ेंगे आगे। तो वो सब क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो वन ऑफ द दोस टाइप में ये फंक्शन आएगा। ये ऐसा ही कोई फंक्शन है, बट यहाँ ये भी फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है। बट मेन दिमाग में क्या रखना है कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो अगले सेट के साथ एक ही पेयर बना रहे हो, ठीक है, मतलब एक ही यहाँ पेयर बना रहे हैं, और साथ है 1 का सिर्फ ए के साथ, 2 का सिर्फ बी के साथ। 2 कभी भी ए और बी के साथ पेयर नहीं करेगा एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का 1 के साथ ही, प्लस का 1 सिर्फ 1 के साथ ही, कहीं 1 और 0 के साथ पेयर नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट इज अ फंक्शन। ओके, ये फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन थी, यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब मैं 2-3 चीज़ें बना देता हूँ, ऐसा मैपिंग वाला डायग्राम ही, उससे बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा क्या फंक्शन है क्या नहीं। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। मान लो ए और बी अपने पास कुछ चीज़ रखी, मान लो पहला है अपने पास, क्या है, ये कुछ, ये ए है, ये कुछ बी है। अपने पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, x है, y है और z है, ठीक है। सेकंड भी ऐसे ले लेता हूँ मैं, कुछ a है, b है, सेकंड वाला सेट है, ठीक है। इसमें क्या है अपने पास 1 2 3 और y है, 1 2 3 और ये y है। ऐसे एक थर्ड भी ले लेता हूँ समझने के लिए, a और b, ठीक है। इसमें नंबर क्या है अपने पास 1 2, ये x y और z। तो मैं जरा एक मैपिंग करके बताता हूँ और फिर देखने का कि क्या फंक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सेकंड, मार्कर ढीला हो गया मेरा। मैं कह रहा हूँ 1 का मैंने x के साथ किया, ठीक है, और 2 का भी x साथ कर दिया और 3 का z के साथ कर दिया, बराबर। 1 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, ठीक। और लास्ट का बच्चा अपने पास ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 का x साथ, 2 का x और y दोनों के साथ करके देता हूँ। देखो इन सब में देखो तीनों में क्लियर कर देंगे अभी यहाँ पे आके कि फंक्शन कहाँ है कहाँ नहीं है। देखो फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सेट एक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ईच एंड एवरी एलिमेंट लिखा था, क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या कर रहा होगा, 1 एंड ओनली 1 पेयर कर रहा होगा सेकंड सेट में, ठीक है, आउटपुट एक दे रहा होगा। तो देखो 1 एक ही दे रहा है, 2 भी एक ही दे रहा है, 3 भी एक ही दे रहा है, ये तो कंडीशन डन हो गई। सेकंड क्या कह रहा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब इसके सारे एलिमेंट पेयर हो रहे होंगे, तो हो रहे हैं, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, इट मीन्स इट इज अ फंक्शन, बराबर, डन। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 पेयर हो रहा है, डन, 2 पेयर हो रहा है, डन, मतलब ठीक है। बट क्या हो रहा है, 3 को छोड़ दे रहे हैं लोग, 3 को भी पेयर होना पड़ेगा। 3 भी अगर छूट जाता है तो यहाँ मना कर देंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट अगले सेट या सेकंड सेट के साथ पेयर होने चाहिए। यहाँ पे तो 3 छूट गया, एक एलिमेंट छूट गया, इट मीन इट इज अ नॉट अ फंक्शन। थर्ड वन देखो, 1 का x बराबर फर्स्ट क्लास, तो 2 का तो यहाँ 2 बन गया, 2 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पढ़ा ही है, फंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 3 तरह के टाइप
मतलब टाइप मीन्स टाइप नहीं है ये, 3 तरह का एग्जाम्पल दे दिया, तो इससे ईजी थोड़ा सा और हो गया होगा कि फंक्शन कहाँ पे है, फंक्शन कहाँ पे नहीं है। ठीक, थोड़ा सा और आगे चले। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल बता रहा था अभी उसी का ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रो देना चाहूँगा ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, पर अभी थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या कहता है ग्राफ। देखो मान लो अपने पास एक फंक्शन है, तो फंक्शन को पहले हम f(x) या फिर y से लिखते हैं, f(x) या फिर y से लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन लिखा y = x²। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, पता है अपने को ये x एक्सिस होता है, ये अपना y एक्सिस होता है। ये 0 हो गया मान लो, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। ऐसे यहाँ पे ले लें क्या, -1 ले लें, -2, -3 एंड -4। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। ऐसे यहाँ पे इस पर भी देख लेते हैं, 1 2, इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया +1, ये +2, ये +3, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना चीज़ें यहाँ पे हो गई मेरे पास। ओके, अब देखते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ y = x² का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये बड़ा बेसिक सा ग्राफ है, हमको ग्राफ सीखना है अभी आगे। और मैंने क्या बोला, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बनाना, ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ग्राफ। ठीक है, क्या होता है कई बार फंक्शन को हम ग्राफ देख के समझ जाते हैं फंक्शन कैसा टाइप का फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ मुझे कहीं दिख रहा है या मैं उसको प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सॉल्विंग करने में थोड़ा सा फंक्शन दिक्कत करता है सॉल्व करने में, बट अगर ग्राफ उसका प्लॉट कर लिया हमने, या फिर ग्राफ को कहीं बनाया मिल गया उसका, तो हम उसको बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये कैसे टाइप का फंक्शन है, ये क्या है, जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो अब क्या होगा, वही चीज़, छोटी सी चीज़ क्या, x और y में जो हम बचपन में करते आ रहे थे, चीज़ें रखते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक का बता रहा हूँ, बार बार सब चीज़ नहीं करेंगे, बार बार क्या होगा फिर अपने को आइडिया लग जाएगा कहाँ पे हो रहा है। अब हमने क्या किया, 0 पुट किया होगा x की जगह पे, तो 0 मिला होगा, ये रहा, ये पॉइंट आ गया होगा। ठीक, x का क्या प्रॉब्लम, पीछे ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 आया होगा। तो अगर x मैंने -1 लिया, आंसर क्या है, +1 आया होगा, कुछ यहाँ पे आया होगा कुछ। फिर अगर +1 लिया होगा तो +1 आया होगा, तो मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक, फिर ऐसे क्या, -2 लिया होगा तो 4 आया होगा। जब -2 लिया होगा तो 4 हो सकता है यहाँ कहीं हो, थोड़ा सा ऊपर देख लेना। ठीक है, 4 यहाँ पे कहीं पे होगा। ऐसे +2 लिया होगा तो 4 आया होगा, 4 कहाँ होगा, ये यहाँ पे कहीं हुआ होगा। अब इन चीज़ों को अपने डॉट को क्या कर मिला देंगे, सिंपल सा क्या होगा, सिंपल सा इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये y = x² का ग्राफ यहाँ पर तैयार कर लिया हमने। क्या कर लिया, y = x² का ग्राफ इसलिए तैयार कर लिया। ठीक, अब तो मैं बताना चाह रहा था कि ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्राफ क्या इंपॉर्टेंट क्यों, किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, देखो क्या होगा कि अपने को आगे हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक HLT और एक VLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट होता है फंक्शंस के टाइप्स बताने को। जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है ये बताता है ये फंक्शन है कि नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ये फंक्शन है कि नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि किस टाइप का फंक्शन है ये। ठीक है, अब देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे पता चलेगा, तो क्या होगा, सिंपल से जो भी हमारा ग्राफ बना होगा उसी ग्राफ में क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन ऐसे कहीं भी रैंडम हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि वर्टिकल लाइन जो हो रहा है, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है जो ग्राफ उस लाइन से, वो कितने टाइम्स हो रहा है। तो एक ही बार हो रहा है, एक लाइन पे मान लो, बार बार मत बनाओ, चलो हटाओ, एक ही बना लिया मान लो, तो एक ही बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ, अगर वो फंक्शन ग्राफ जो भी है बना हुआ है, अगर वो फंक्शन है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में जो वर्टिकल लाइन होगी उस पर्टिकुलर ग्राफ को
एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एक ग्राफ की फॉर चेकिंग द ये फंक्शन हो है कि नहीं है, कैसे है, क्योंकि क्या होता है ऐसे ही अपने कोई चीज़ें मिलती हैं, ऐसा एक पैराबोला मिलता है अपने को वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, कैसा वाई, आगे हम पढ़ेंगे सब चीज़ें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा बनता है, मतलब इस साइड पे राइट हैंड साइड पे। क्योंकि कल को इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन थोड़ी है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक तरह से पैराबोला है, ये तो शेप साइज में चला गया, अलग चीज हो गई। फंक्शन क्या, वो कुछ फंक्शन जो वैल्यू हमको कुछ पुट कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कैसे टाइप का फंक्शन है, या फिर उसको ये प्लॉट करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यूज कहाँ होंगी, क्या होंगी, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट क्या होगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आज भी जितना हमने पढ़ा हुआ है इसका नोट्स बना लेना, और हाँ जो मैंने बोले हैं क्वेश्चंस, जो कि मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मुझसे पूछे गए थे, बच्चों ने पूछे थे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, उसका मैंने एक सोल्यूशन बना लिया है। ठीक है, वो मैं क्या करूँगा आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, उसका क्या करूँगा, वो 3-4 क्वेश्चन का, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वहाँ पर मैं यहाँ बैठ के थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वो फालतू चीज़ है। जितना हमने थ्योरी पढ़ रखी थी उसी में से कहीं ना कहीं वो आया। हाँ, एक बार पढ़ लोगे सोल्यूशन कि थ्योरी में क्या क्या लिखा हो, कैसे लिखा हुआ, तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना डन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।